एक गांव में किशनलाल नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम गौरी था। उसके 4 बेटियां थीं, प्राची, आरची, हार्दी, जसकीरत। जसकीरत सबसे छोटी बेटी थी। बचपन में सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। सर पे चोट लगने के कारण उसका दिमाग बाकी बच्चों के मुताबिक धीरे काम करता था। जसकीरत का स्वभाव बहुत ही सीधा था, जिसके कारण सभी उसे पगली पगली बुलाते थे। जसकीरत, तू घर पे है ना? बेटा बाजार जाकर कुछ सामान खरीद कर ला दे। देख, तेरी बहनों को देर हो रही है स्कूल जाने के लिए। ठीक है मम्मी। जसकीरत बाजार से सामान लाने के लिए जाती है। ए पगली, जल्दी बता तुझे क्या लेना है। रामू काका, आप तो मेरे गांव के हो और मुझे जानते भी हो। मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, जानता हूँ, तभी तो पगली बोला। एक तो पागल, दूसरे इतने भयानक दिखते हैं कि तुझे देखकर इंसान तो क्या, भूत भी डर जाए। चल जल्दी से सामान ले और मेरे दुकान से जा, मेरे ग्राहक आते ही होंगे। दुकानदार के ऐसा बोलने पर जसकीरत बहुत रोती है। शाम को अपनी बहनों के साथ जब खाना खाने के लिए बैठती है तो सारी बातें बताती है। दीदी, सच में मैं इतनी भयानक हूँ कि मुझे देखकर भूत भी डर जाए। तभी आरची हंसते हुए बोलती है, और नहीं तो क्या, अपनी शक्ल देखी है कभी? चेहरे पर देखो कितने दाग धब्बे हैं, ऊपर से इतने बड़े बड़े फोड़े। छी, बाल तो देखो जैसे चिड़िए का घोंसला। हमारे बाल देखो कितने सुंदर हैं, हमारी तरह। और तुझ जैसी भयानक चेहरे वाली लड़की से शादी भी कौन करेगा? तुझे तो अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आती है। अपनी बहन से ऐसी बातें सुनकर जसकीरत को बहुत बुरा लगता है। वह दुखी मन से गांव के बाहर नदी के पास जाती है और वहां बैठकर बहुत रोती है। उसी नदी में एक भयानक चुड़ैल रहती थी। जसकीरत की आवाज सुनकर वह पानी से बाहर निकलती है। आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है, इसे खाने में तो मजा ही आ जाएगा। अरे, ये तो बहुत देर से बैठ के रो रही है, पहले इसे पूछ लेती हूँ। ये अपना रोना बंद करेगी तब मैं इसे खाऊंगी। चुड़ैल जसकीरत के सामने आ जाती है। अचानक ही चुड़ैल को अपने सामने देखकर जसकीरत की तो हालत खराब हो जाती है। चुड़ैल? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। तुझे पता नहीं, ये पूरा इलाका मेरा है और तूने यहाँ आने की गलती की है, इसलिए तुझे मरना पड़ेगा। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, तुझे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। अच्छी बात है। वैसे भी मैं नदी में कूदकर अपनी जान देने ही वाली थी। ऐसे मरूं या तुम मार दो? ए लड़की, ये क्या बोल रही है? तू नदी के पास अपनी जान देने के लिए आई है? ऐसा क्या हुआ तेरे साथ जिसके कारण तू मरने के लिए आ गई? मैं बहुत बुरी हूँ। सभी मुझे पगली बुलाते हैं। मेरे बाल, मेरे चेहरे का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि मेरी बहनें भी मुझ पे हंसती हैं। रोज रोज इतनी बातें सुनने से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। बेटी, तेरी बातें सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तो तुझे खाने के लिए नदी से बाहर आई थी, लेकिन नहीं, मैं तुझे खाऊंगी नहीं, बल्कि तेरी मदद करूंगी। मैं चुड़ैल हूँ और मेरी चुड़ैल रानी ने मुझे कुछ शक्तियाँ दी है। इस शक्तियों का प्रयोग मैं सिर्फ अपने बर्थडे पर कर सकती हूँ और आज मेरा बर्थडे है। मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे बाल दोनों को सुंदर बना दूंगी। चुड़ैल जसकीरत के ऊपर अपना हाथ घुमाती है तो जसकीरत बहुत ही सुंदर लड़की बन जाती है। वह नदी के पानी में अपने आप को देखती है तो खुशी से उछलने लगती है। बेटी, अब तुम अपने घर जाओ और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम आवाज देना, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगी। इतना कहकर चुड़ैल नदी के पानी में वापस चली जाती है। जसकीरत जब घर पहुंचती है तो उसे देखकर उसकी बहनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जसकीरत को देखकर किशनलाल का खुशी का ठिकाना ना रहा। बाबा, अब मैं पागल नहीं हूँ।
और ना ही भयानक दिखती हूँ। चुड़ैल आंटी ने अपने जादू से मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। जसकीरत को इतना सुंदर देखकर उसकी बहनें उससे जलन भाव रखने लगी और उसे बहुत परेशान करने लगी। जब से ये सुंदर हो गई है, माँ और बाबा इसी को ज़्यादा प्यार करते हैं। इसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती हूँ, मर ही जाए तो अच्छा है। एक दिन जसकीरत अपने बहनों के साथ खेल रही थी। तभी आर्ची ने सीढ़ियों से धक्का देकर उसे नीचे गिरा दिया। जसकीरत बहुत रोती है। घर के बाहर पेड़ पे बैठी चुड़ैल यह सब देख रही थी। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। वह आर्ची के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसका गला पकड़कर ऊपर उठा देती है। कब से देख रही हूँ, उसे परेशान पे परेशान किए जा रही है। तूने उसे सीढ़ियों से नीचे गिराकर अच्छा नहीं किया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, कच्चा खा जाऊंगी। जसकीरत चुड़ैल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल आंटी, आप मेरी बहन को छोड़ दो, उसे मत मारो। तभी वहाँ उसके माँ और बाबा भी आ जाते हैं। किशनलाल अपनी बेटियों से कहता है, आर्ची, तुम सब मेरी बेटियाँ हो और माँ बाप का प्यार अपने सभी बच्चों के लिए एक समान ही रहता है। सभी बहनें जसकीरत से माफ़ी मांगती हैं। चुड़ैल जसकीरत को खुश देखकर बहुत खुश होती है। बेटी, तुम्हें खुश देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मेरा काम पूरा हो गया, मैं वापस जा रही हूँ। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। चुड़ैल वापस नदी के पानी में चली जाती है।